जाटों ने अपनी आवाज उठाई हरियाणा के अंदर, आपने जाट आरक्षण को कुचला। 84 में सिख भाइयों के साथ क्या हुआ था उनको भी देख लो। आज पूरी दुनिया हमारे देश पर धिक्कार बरसा रही है इस निकम्मी सरकार के कारण। वो जो वहां से है ना, वो बांग्ला दादा मिथुन भाई, ए मिथुन भाई क्या बोला? गोबरा नहीं, तुम्हें गोबरा नहीं, तुम्हें गिरगिट। पहले वामपंथी, फिर तिलमूल, अब बीजेपी। सरकार मान जाए, चोरों की तरह लाए हुए बिल, संविधान को तोड़ के लाए हुए बिल वापस ले ले। अगर कोई आवाज उठा रहा है अपनी बेटी के लिए तो उसको गोली मार दी जाएगी। योगी जी, मोदी जी, अरे कहाँ है तुम्हारी बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ? पूरे देश की जनता को तनवीर भारती हाथ जोड़कर निवेदन करता है, मत दो बीजेपी को वोट, ये किसी के नहीं है। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੰਗਬੀਰ ਸਿੰਘ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨੇ ਦੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਾਣਾਂਗੇ ਅੱਜ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਜੋ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨੇ ਦਾ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੋੜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਆਮ ਕਿਸਾਨ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਨਰੇਲਾ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਚੈ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਕਿਸ ढंग ਨਾਲ जुड़े हुए हो, किस रूप में जुड़े हुए हो? मैं मजदूर हूँ, किसान का बेटा हूँ। मेरा नाम है तनवीर भारती। पॉकेट 8 सेक्टर A5 नरेला में रहता हूँ। इस आंदोलन को मैं पहले दिन से आता हूँ, जितना मुझे समय मिलता है। मैं ड्यूटी भी करता हूँ, प्राइवेट ठेकेदार का पंप चलाता हूँ, जिससे मेरे बच्चे पलते हैं। जो टाइम मुझे बचता है उस टाइम में मैं यहाँ सिंघू बॉर्डर पे आ जाता हूँ। दूसरे बॉर्डर पे मैं नहीं जा पाता, गरीब इंसान हूँ, मेरे पास कोई गाड़ी, कोई कार, बाइक वगैरह नहीं है। मेरे पास ज़मीन भी नहीं है, मगर मेरा ज़मीर है। उस ज़मीर के कारण मैं 6 साल से इस सरकार के जुल्म को देख रहा हूँ। इस सरकार ने 6 साल के अंदर जितने जुल्म किए वो बहुत ही ज़्यादा जुल्म खतरनाक हैं, जिसकी वजह से आज हमारा देश बर्बादी में चला गया। आप किस तरह कह सकते हैं यहाँ पर जुल्म किए गए हैं? सरकार तो हमेशा मीडिया में, टीवी में सबको बताती है कि हमने तो बहुत अच्छे काम किए हैं, और अभी जो आंदोलन में आप बैठे हुए हो इसमें भी अच्छे कानून लेके आए हैं। किसानों को समझ नहीं लग रही। एक बात बतलाऊँ, मैं तनवीर भारती साहब बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, टीवी के सामने बोल रहा हूँ। समझने की कोशिश करे हुकूमत। ये कहते हैं हमने किसी को नहीं मारा, किसी को नहीं कुचला, उसका उदाहरण दे रहा हूँ मैं। जाटों ने अपनी आवाज़ उठाई हरियाणा के अंदर, आपने जाट आरक्षण को कुचला। दलित भाइयों ने सहारनपुर में अपने हक के लिए आवाज़ उठाई, आपने उनको कुचला। आपने हाथरस में वाल्मीकि भाइयों ने अपने हक की आवाज़ उठाई, आपने उनको कुचला। सारी दुनिया देख रही है ये। 84 में सिख भाइयों के साथ क्या हुआ था उनको भी देख लो। अभी दिल्ली के अंदर मुस्लिम भाइयों ने आवाज़ उठाई, उनके साथ क्या हुआ देख लो। स्कूलों में छात्रों ने अगर संविधान को टूटने के ऊपर आवाज़ उठाई, लोकतंत्र को बचाने के लिए आवाज़ उठाई, उनके साथ गुंडे और पुलिस ने मिलकर क्या किया सारी दुनिया को मालूम है। आज पूरी दुनिया हमारे देश पर धिक्कार बरसा रही है इस निकम्मी सरकार के कारण। इतनी निकम्मी सरकार मैंने शायद सुनी और देखी नहीं है। मैंने 10 प्रधानमंत्री देखे, और आज आपके माध्यम से मैं इस देश की जनता को, पूरे देश की जनता को तनवीर भारती हाथ जोड़कर निवेदन करता है, मत दो बीजेपी को वोट, ये किसी के नहीं है।
ये खाली मतलब भर के हैं, हमारे देश को लूट के खा गए, नोच लिया है इन्होंने, कर्जदार बना दिया है हमें। आज हमारा बच्चा जो दुनिया में आने वाला है वो भी कर्जदार हो चुका है, इतने कर्जे में है हमारा देश। इसको बचा लो, इसको बचा लो देशवासियों, इसको बचाना होगा। और अभी बंगाल में चुनाव चल रहा है, मैं बंगाल के सभी लोगों को निवेदन करता हूँ, बीजेपी को वोट मत करो ना। उनके साथ तो एक कलाकार भी साहब ने उसने ज्वाइन कर लिया और सपोर्ट कर रहा है। हाँ, तो जो कल तक उनके फार्मर को भी सपोर्ट कर रहा था, आज वो बीजेपी की भी पार्टी में शामिल होकर पूरा समर्थन दे रहा है, इसके बारे में क्या आप कहेंगे? वो जो महाशय है ना, वो बांग्ला दादा, बालो दादा, मिथुन भाई, ए मिथुन भाई, हम तनवीर भारती का बोले, तुम्हें क्या बोला? गोबरा नहीं, तुम्हें गोबरा नहीं, तुम्हें गिरगिट। मिथुन दादा, हमें तुम्हारा बहुत इज्जत करता, हमें पश्चिम बंगाल का दामाद निर्भूम, हमारा ससुराल, हमें तनवीर भारती तुम्हें बोलता, तुम्हें गोबरा नाई, तुम्हें गिरगिट मानस, पहले वामपंथी फिर तृणमूल अब बीजेपी, कैसे बोला तुम्हें गोबरा मानस नाई, तुम्हें गिरगिट मानस। मेरे बंगाल के देशवासियों, बंगाल की जनता, हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ, मैं तनवीर भारती, मैंने सबकी सपोर्ट की, मैं अन्ना के साथ रामलीला मैदान में भी इंसाफ की लड़ाई लड़ी थी और उसके बाद अब लड़ रहा हूँ। हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, बीजेपी को वोट मत करो, ये किसी के नहीं है, देश को बेच दिया है, देश बर्बाद कर दिया है, संविधान को तोड़ रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, देश बचाना होगा। ये किस तरह की राजनीति चल रही है कि जो वो एक तरफ तो किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ इलेक्शनों का प्रचार करने के लिए बंगाल में बहुत बड़ी बड़ी रैलियाँ की जा रही हैं, किस तरह की राजनीति है? घटिया राजनीति, गंदी राजनीति, तानाशाह वाली राजनीति, हिटलर वाली राजनीति जो खत्म हो जाती है बहुत जल्दी समय में, यह भी मिट जाएगी इनकी राजनीति। सरकार जनता समझ चुकी है, जनता उखाड़ रही है, जगह जगह पंचायत हार रहे हैं। गुजरात में जहाँ इनका शासन 25 साल से चल रहा है, वहाँ बहुत मुश्किल पंचायत का चुनाव जीत के लाए हैं, इन्हें पता लग रहा है, जगह जगह जनता इन्हें नकार रही है। दिल्ली में अभी 5 सीट का उपचुनाव हुआ, 5 इनके पास थी, 5 छीन ली दिल्ली की जनता ने, ये इनको परिणाम है। ये दिल्ली है ना, ये आधा भारत है, इसको मिनी भारत बोलते हैं, यहाँ से राजनीति चलती है। जब दिल्ली की पंचायत ने अभी उपचुनाव में इस बीजेपी हुकूमत को दिखा दिया है, अब भी मैं वक्त है, बता रहा हूँ, सरकार मान जाए, चोरों की तरह लाए हुए बिल, संविधान को तोड़ के लाए हुए बिल वापस ले ले। कोई तुम्हारा शर्म नहीं आएगी, तुम्हें कोई तुम्हारी लाज नहीं घट जाएगी, कुछ नहीं घटने वाला, बल्कि हो सके यह अन्नदाता को तुम्हारे पे रहम आ जाए और ये तुम्हें दोबारा दुनिया में मुंह दिखाने के लायक बचा। परसों आपने देखा महिला दिवस पे प्रधानमंत्री जी ने सभी को संबोधन करते हुए महिला दिवस पे सभी महिलाओं को बधाई दी। एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी दिया जा रहा है और एक तरफ बधाई भी दी जा रही है। और आपने देखा होगा कि एक तरफ पंजाब में जब अध्यापक जो टीचर्स हैं वो मतलब कि रोष प्रकट करती हैं तो उन पर लाठी चार्ज कराया जाता है। ये कैसा सिस्टम है कि एक तरफ आप बधाई दे रहे हो, दूसरी तरफ महिलाओं पर पीटा जा रहा है, उनको मारा जा रहा हो। हथरस में देखा आपने एक लड़की के साथ जो छेड़छाड़ हुआ था, जो अपराधी को पकड़ा गया था, वो बाहर आने के बाद उसके पिताजी को गोली मार देता है। ये कैसा न्याय हो रहा है? ये नाइंसाफ़ी है, बहुत तगड़ी नाइंसाफ़ी। इसी को कहते हैं लोकतंत्र को तोड़ना, इसी को कहते हैं संविधान की हत्या करना। यानी अगर कोई आवाज़ उठा रहा है अपनी बेटी के लिए तो उसको गोली मार दी जाएगी। योगी जी, मोदी जी, ये अच्छे दिन हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे कहाँ है तुम्हारी बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ? अरे अपनी बात पे कहीं तो खरे उतर जाओ। कहीं भी बेटी सुरक्षित नहीं है, ना देश में ना दिल्ली में। दिल्ली पुलिस भी तुम्हारे पास है, यूपी पुलिस भी तुम्हारे पास है। देख लो दिल्ली में अपराध चरम पे,
जगह जगह नशे बिक रहे हैं, कॉलोनी कॉलोनी सट्टों के अड्डे खुले हैं। देख लो क्या दिखा रहे हो। ये अच्छे दिन हमने कल्पना की थी। मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है अपने ऊपर। मैंने तुम्हें 2 बार वोट दिया। जानते हो क्यों दिया? कांग्रेस की बुरी नीतियों से थक चुके थे हम, नफरत कर चुके थे उससे। लेकिन तुम्हें 2 बार वोट देकर अपने आप को ठगा महसूस कर रहे। हमने अच्छे दिनों की कल्पना की थी, लेकिन अफसोस ये जालिम सरकारें तुम्हारी कि जो बेटी अपनी इज्जत की बात करती है, बचाने की बात करती है, उसको मार दिया जाता है। हैं? अगर उसका बाप आवाज़ उठाता है तो उसको गोली मार दी जाती है। अरे ऐसे सरकारें नहीं चलती, ऐसे देश नहीं चलता। देश वो चला पाते हैं लंबे समय तक जो सबको अपना बना के रखते हैं। तुमने सबको बेगाना कर दिया। आज देश के 98% लोग तुमसे दुखी हैं। जैसा कि आपने देखा बंगाल का जो इलेक्शन के बाद इलेक्शन होने वाले हैं, और दूसरी तरफ आज का जो अविश्वास प्रस्ताव पास किया गया 10 तारीख हरियाणा सरकार में, जिसमें गठबंधन की सरकार है जेजेपी और बीजेपी की, जो अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो उसका असर किसानों पर क्या पड़ेगा और सरकार पर क्या पड़ेगा? मेरे को इतना पता है सर, अब इस प्रस्ताव जो लाया जा रहा है उसका तो पता मेरे हिसाब से अभी सही से चला नहीं, शाम तक पता लग पाएगा। लेकिन मुझे इतना पता है सरकार इसकी आज जाए या कल जाए, सरकार तो जाएगी। किसान आज भी जीतेगा, जीता है, कल भी जीता था और कल को भी जीतेगा। इसे जीतना ही जीतना है। क्यों? ये अपने हक पे लड़ रहा है। और आज मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ इस मीडिया के माध्यम से कि ये किसान आंदोलन हमारे देश का पहला एक ऐसा आंदोलन है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में गूंज रही है। आज भी इंग्लैंड की पार्लियामेंट में भी आज भी मैं देख रहा था एक पार्लियामेंट में आवाज़, इंग्लैंड की पार्लियामेंट में आवाज़ गूंज रही थी, जिसके बदले में मेरे देश के कुछ गंदे और अंधे मंत्रियों ने उल्टी टिप्पणी की है। अरे शर्म करो यार, सारी दुनिया आज थूक रही है हम पर। क्यों? कि हम अन्नदाता के साथ जुल्म कर रहे हैं, जो हमारे देश को खिलाता है पूरे को और आधी दुनिया को खिलाता है, जिससे हमारे देश का सिस्टम चलता है, जीडीपी बनती है। आज जीडीपी क्यों बिगड़ी है जानते हो? ये जो अन्नदाता को मार दिए ना, ईश्वर को ये कबूल नहीं हुई है। और सुन लो मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, संविधान तोड़कर लाए हैं आप ये बिल। लोकतंत्र की हत्या की है इसमें आपने। बार बार गिरेवान झांको अपना 56 इंच की छाती, यानी ये 56 इंच का सीना हमें चीन बॉर्डर पे दिखाना था, पाकिस्तान बॉर्डर पे दिखाना था। और हम दिखा किसको रहे हैं? देश के अन्नदाता को, जो 70 जाति बिरादरियों से बना होता है। एक किसान अन्नदाता, उसकी कोई एक बिरादरी नहीं होती, 70 जात बिरादरियों से बना होता है एक किसान, जिसे अन्नदाता कहा जाता है। जाते जाते किसानों को क्या, जो पूरे देश की जनता को, किसानों को क्या संदेश देना चाहते हो आप? देश की जनता को ये संदेश देना चाहते हैं हम तनवीर भारती कि इनको वोट बिल्कुल मत दो कहीं भी। अगर गली का भी चुनाव होए, स्कूल का भी चुनाव होए, इनको वोट मत दो। इन्होंने हमारे देश को बर्बाद कर दिया, बांट दिया है, बहुत बुरी हालत में पहुंचा दिया है और कर्जदार बना दिया और चीन का कब्जा करा दिया हमारे ऊपर। और आंदोलनकारियों से एक निवेदन करता हूं, जब ये सरकार अंधी और पागल हो चुकी है तो संविधान के दायरे में रहते हुए थोड़े से पागल हम किसान भी हो जाएं मोहब्बत से। कैसे? इनके पुतले जलाने शुरू कर दिए जाएं, यानी इनके पुतले 10 फुट से छोटा पुतला ना हो, 10 फुट से शुरू करो और उसके बाद हर हफ्ते लंबाई बढ़ाते रहेंगे। अगर ये जलील सरकार है ना, तो हमें इसमें ऐसे ही तमाचे बजाने होंगे। यही एक इलाज है कि इनके पुतले जलाने शुरू करे जाएं तीनों बॉर्डरों पे और 10 फुट के पुतले से शुरू किया जाए काम। जय हिंद, जय भारत। मैं तनवीर भारती।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਇੱਕ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।